ये जगह नहीं बल्कि नेचर का मास्टर स्ट्रोक है। इस वीडियो में हम आपको यहाँ पहुँचने का रास्ता, टिकट इन्फॉर्मेशन, प्रिकॉशंस बताएंगे। साथ ही यहाँ के सुंदर नज़ारे दिखाते हुए चंबल नदी से लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर बने गरडिया महादेव के दर्शन भी कराएंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। यहाँ के आसपास का इलाका मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का हिस्सा है और काफी शांत, हरा भरा व प्राकृतिक रूप से सुंदर है। इसके साथ साथ एक फॉरेस्ट एरिया है, तो यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस भी बहुत जरूरी हैं जो कि आपको फैमिली के साथ जाने से पहले पता होने चाहिए। तो हमारा उद्देश्य व्लॉग के साथ साथ आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि आपकी मदद करे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम कोटा से निकल चुके हैं। कोटा से अगर आप गरडिया महादेव जाएंगे तो इसके लिए आपको कोटा से ही कोई कैब हायर करनी पड़ेगी। यदि आप कैब हायर करते हैं तो वो लगभग 1500 रुपये लेते हैं ले जाने के और वापस लाने के। इसी प्रकार से यदि आप ऑटो हायर करते हैं तो वो 1200 रुपये लेते हैं ले जाने के और आने के। लेकिन दूरी काफ़ी है, 25 से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ती है। अब 25 से 30 इसलिए कह रहा हूँ कि कोटा बहुत बड़ा शहर है, आप उसके कौन से हिस्से से आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जो भी आप देख रहे हैं ये है कोटा का हैंगिंग ब्रिज, जो कि अपने आप में बेमिसाल है। इसके निर्माण में 10 वर्ष का समय लगा है और इसके निर्माण के बाद कोटा का ट्रैफिक लगभग खत्म हो चुका है, यानी ट्रैफिक की समस्या कोटा में अब नहीं है। दोस्तों यहाँ पर रास्ते में आपको एक टोल भी पड़ेगा, तो जो भी कैब या ऑटो वाले से आप डिस्कस करेंगे अमाउंट, उससे ये जरूर तय कर लेना कि टोल किसका होगा। 80 रुपीज़ का टोल होता है। अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो बाद में कहते हैं कि टोल आपका अलग होगा। और साथ ही आप पार्किंग का भी पहले ही डिसाइड कर लेना, क्योंकि पार्किंग बहुत हैवी है वहाँ पे। 452 यानी 450 रुपये की पार्किंग आपको बैठती है। आपका मैक्सिमम रास्ता तो हाईवे है, तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। लेकिन आखिरी के जो 5 किलोमीटर हैं वो कच्ची रोड है और उस कच्ची रोड पर लगभग 2 किलोमीटर के आगे नाका बना हुआ है। अभी आपको सब कुछ दिखाते हैं। देखिए नीचे जो रास्ता जा रहा है, अब हमें यहाँ मुड़ जाना है। ये रास्ता गरडिया महादेव की तरफ जाता है। अब यहाँ से आपका रास्ता छोटा हो जाएगा और लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद आपको फॉरेस्ट वालों का टोल नाका पड़ेगा और उसके बाद 3 किलोमीटर के बाद मेन आपकी डेस्टिनेशन है। यानी आप पैदल तो बिल्कुल नहीं जा सकते, आपको वहाँ से गाड़ी अंदर ले जानी ही पड़ेगी। और अगर आप गाड़ी अंदर ले जाते हैं तो बहुत ही अनरीजनेबल सा पार्किंग प्राइस है। कार के लिए 452 और टू व्हीलर के लिए 78 रुपीज़। अब ये क्यों किया गया है ये मेरी भी समझ से बाहर है, लेकिन हमें बिल्कुल सही नहीं लगा। इतनी पार्किंग कहीं नहीं होती है। इवन आप चंबल रिवर फ्रंट में भी जाते हैं तो वहाँ 50 रुपये कार की पार्किंग है। और यहाँ पे जो नाका है ये इतना दूर बनाया गया है कि आदमी के पास ऑप्शन ही नहीं है, उसे गाड़ी ले जानी ही पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ काफ़ी दूर तक तो आपको फिर भी पक्का रूट मिलता है, लेकिन अब जो हम मुड़े इसके आगे आप देखिए कच्चा रास्ता आ गया है। तो अब ये कच्चे रास्ते में ही आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से अगर आप गाड़ी ले जाएं। लेकिन अगर बरसातों के सीजन में यहाँ पे आते हैं तो फिर यहाँ पर कीचड़ हो सकता है और गाड़ी वगैरह फंस सकती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये जगह खास इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि चंबल नदी यहाँ एक घंटी के आकार की क्रीक यानी हॉर्स शू बैंड बनाती है और गहरी घाटी के बीच बहती है। आसपास की हरियाली और ऊंची चट्टानें इसे एक दृश्यमान सुंदरता वाला स्थान बना देती हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें और हमारा मनोबल बढ़ाने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि हमें ऐसे वीडियोज लगातार बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों हमने कोटा सिटी पार्क, चंबल रिवर फ्रंट, 7 वंडर, जग मंदिर और किशोर सागर लेक जैसे पॉपुलर प्लेसेस पर भी अलग से वीडियो बनाए हुए हैं। आप उन्हें भी देख सकते हैं। आपको ये सारे वीडियो कोटा ट्रैवल गाइड नाम की हमारी प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। देखिए अब हम यहाँ नाके पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से आगे जाने के लिए आपको पहले टिकट परचेज करना होगा। यहाँ से आगे लगभग 3 किलोमीटर पड़ता है। तो ये देखिए हमारी गाड़ी रुकवा दी है इन्होंने और यहीं पर हमने गाड़ी रोकी। इन्होंने कहा पहले आप टिकट परचेज कीजिए। अगली बात, ये नो नेटवर्क एरिया है। यहाँ आपके मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं आएगा। अगर आप टिकट का पेमेंट भी ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इनके वाईफाई से आपको करना पड़ेगा। टिकट प्राइस आप देख लीजिए। भारतीय दर्शक के लिए 162 रुपीज़ पर पर्सन और स्टूडेंट के लिए 65 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट है। और छोटे बच्चे को एज के हिसाब से कोई भी किसी भी प्रकार का कंसेशन नहीं है। और अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो 452 रुपीज़ आप अंदर जाने के देंगे पार्किंग के। तो अब हमने टिकट ले लिया और अंदर चले गए हैं।
अब अंदर जाते ही हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे एक म्यूजियम है, लेकिन इस म्यूजियम को हम आते हुए देखेंगे। पहले हम मुख्य मंदिर में चलते हैं, गरड़िया महादेव मंदिर में दर्शन करते हैं और यहाँ का जो पॉपुलर व्यू पॉइंट है जिसके लिए लोग कोटा आते हैं वो आपको दिखाते हैं। इसके आगे देखिए आपको ऐसे कच्चा रास्ता मिलेगा, लगभग 2.5-3 किलोमीटर का ये रास्ता है और आप जाएंगे। तो मतलब अगर आप ये सोचें हम गाड़ी बाहर ही खड़ी कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा आप ये ध्यान रखिएगा, ये फॉरेस्ट एरिया और कई बार यहाँ पर जंगली जानवर देखे गए हैं, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक आप ये विजिट कर लें। उसके बाद आप यहाँ ना रुकें, क्योंकि शाम के 4 बजे के बाद जो मंकीज, लंगूर वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और जंगली जानवरों का भी भय बना रहता है। आपके पास जो भी सामान है आप उसे अपनी गाड़ी के अंदर ही रखें, अदरवाइज मंकी आपसे छीन लेंगे। यहाँ रिस्क ये भी है कि बहुत ऊपर से हाइट है, आप किनारे खड़े और मंकी अचानक से झटका मारता है, झपट्टा मारता है तो आप नीचे भी गिर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा किनारे भी नहीं जाना है। देखिए यहाँ पे 2 व्हीलर की पार्किंग हो रखी है और राइट हैंड साइड पे 4 व्हीलर की पार्किंग हो रखी है। पार्किंग स्पेस यहाँ पे एम्पल है, आप जहाँ मर्जी वहाँ खड़ी कर दो। फॉरेस्ट एरिया है, कोई दिक्कत पार्किंग की यहाँ पर अंदर नहीं है। तो अब हम गाड़ी को पार्किंग में लगा रहे हैं और उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ का व्यू पॉइंट देखते हैं, जहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाई देते हैं। दोस्तों अभी हमने गाड़ी पार्क कर दी है, देखिए हम चारों तरफ का आपको व्यू दिखा देते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पार्किंग स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पीछे यहाँ का फेमस व्यू पॉइंट, जिसके लिए मेनली यहाँ लोग कोटा आते हैं। यहाँ पर एक साइड सेफ्टी पर्पज से लकड़ी की रेलिंग भी लगाई गई है। यहाँ पर देखिए लिखा है MHTR यानी मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व गरड़िया व्यू पॉइंट। ये देखिए वो व्यू पॉइंट है जो आपने अधिकतर वीडियोज में देखा होगा, फोटोज वगैरह में देखा होगा। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। चंबल नदी यहाँ पर ये जो आकृति बनाती है, मेनली इस खूबसूरती को देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और अब जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है, लोग केवल इस व्यू को देख करके अपनी कोटा ट्रिप प्लान कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है गरड़िया महादेव का व्यू पॉइंट, जिस व्यू पॉइंट को देख के आप में से बहुत सारे लोग कोटा को प्लान करते हैं। दोस्तों ये नज़ारा ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति ने इसको बिल्कुल टाइम लेकर के सजाया संवारा हो। यहाँ हमने बहुत सारी फोटोज भी खींची जो कि बहुत ही प्यारी आई। तो ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, बस सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आपको जो कुछ करना है वो करना है। अब दोस्तों हम मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से थोड़ा आगे चल के नीचे उतर करके गरड़िया महादेव का मंदिर है। यहाँ पे इतने सारे मंकीज और लंगूर थे कि लोगों को परेशान कर रहे थे, सामान पे झपट्टा मार रहे थे, जिस वजह से हमें नीचे जाने में डर लग रहा था, क्योंकि बच्चे भी थे हमारे साथ छोटे और बुजुर्ग भी। इसलिए हमने उन्हें वापस भेज दिया कि आप लोग गाड़ी में बैठो और हम नीचे जा करके दर्शन करके आते हैं। तो सेफ्टी आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। देखिए जहाँ पे लोग खड़े हैं ना, यहाँ पे आपको शूज वगैरह निकाल देने, सॉक्स वगैरह निकाल देनी है, क्योंकि नीचे गीला होता है, वहाँ पर पानी आता है पहाड़ से, तो इसलिए आपको नंगे पैर ही नीचे जाना है, वही बेहतर होगा। यहाँ से नीचे उतरते हुए भी आपको काफ़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि आपके राइट हैंड साइड में काफ़ी गहरी खाई है और जो वॉल बनाई गई है सेफ्टी वॉल, वो भी आगे जा करके उसकी ऊंचाई कम है। देखिए आप देख सकते हैं। तो बच्चे स्पेशली आपके साथ हैं तो उनके हाथ पकड़ करके आप उनको नीचे लेकर के जाइए। अब दोस्तों हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से ऊपर से ये जलधारा बहती है जो यहाँ पर लगे शिवलिंग का जलाभिषेक करती है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, आपका मन मंत्रमुग्ध हो जाएगा। आप कुछ समय यहाँ पर जरूर रुकेंगे, मैं भी यहाँ पर कुछ समय रुका और इन सारे नज़ारों को भी कैप्चर किया और उसके बाद कुछ देर खाली भी बैठा। अब दोस्तों आप गरड़िया महादेव के दर्शन कीजिए। हर हर महादेव। तो गरड़िया महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम वापस ऊपर की तरफ चलते हैं और आपको यहाँ आसपास के कुछ और अट्रैक्शन दिखाते हैं। ये देखिए ये व्यू आपको यहाँ से भी नजर आएगा जब आप स्टेयर से ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर ये व्यू हर जगह से आपको नजर आता है। तो अब हम वापस चलते हैं। दोस्तों ये स्टेयर्स हैं जिन स्टेयर से मैं नीचे आया था, यही रास्ता है आने और जाने के लिए। शिवरात्रि के समय यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है, मंडे को भी यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, तो उस समय पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कोई धक्का वक्का लगा तो दिक्कत आ सकती है और कुछ लोग तो खुद ही मुसीबत मोल लेते हैं, बिल्कुल किनारे पे जाकर के बैठ जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे ज्ञापरनाथ महादेव भी है, वहाँ पे भी कुछ हादसे हुए जिसके बाद उसे बंद कर दिया गया है 2022 से। दोस्तों इस चीज़ का हमें खुद ख्याल रखना है। इस प्रकार के हादसे क्यों होते हैं, उसकी लापरवाही हम खुद होते हैं।
अब मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसी वीडियो में कि किस तरह से लोग कहाँ कहाँ जाकर के सेल्फी लेते हैं और सेल्फी के इतने दीवाने हैं कि सेल्फी के चक्कर में वो अपनी जान तक की परवाह नहीं करते, जिस वजह से ऐसी जगहों पर लगातार हादसे होते रहते हैं और इन हादसों की वजह से उस पर्यटन स्थल को बाकी के टूरिस्ट के लिए बंद करना पड़ता है, जिसका मुख्य एग्जाम्पल है ग्यापरनाथ महादेव मंदिर कोटा। अब देखिए दोस्तों, मैं वापस टॉप पर आ गया हूँ। अब आप ये देखिए ये बच्चे कहाँ पर खड़े हुए हैं, किस जगह पे खड़े हैं और कितना स्पेस है आगे। ये इस प्रकार के नज़ारे यहाँ आपको कॉमन दिखेंगे। ये देखिए वो रेलिंग लगाई है लेकिन उस रेलिंग को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। खैर हम वहाँ से निकल आए हैं और अब वहाँ गेट पे पहुँच चुके हैं जहाँ से हमने टिकट लिया था। उस गेट के पास ही ये म्यूजियम है। अब हम इस म्यूजियम को देखते हैं। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का ये म्यूजियम है और इसके अंदर आपको वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारियाँ देखने को मिलती हैं। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और इस म्यूजियम को भी एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों इस म्यूजियम के अंदर आपको काफ़ी सारे जानवर देखने को मिलेंगे, मतलब जानवरों की मूर्तियाँ, स्टैचू आपको देखने को मिलेंगी। फ्रेंड्स, गरड़िया महादेव जब आप जाएंगे तो टिकट परचेज करने के बाद जैसे ही आप 10 कदम आगे बढ़ेंगे तो एक म्यूजियम पड़ता है। म्यूजियम थोड़ा छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड काफी कुछ दे रखा है और बहुत ही अच्छा ये सब म्यूजियम में बना रखा है। दोस्तों अगर आप बेस्ट टाइम की बात करो तो कोटा विजिट करने के लिए बेस्ट टाइम अक्टूबर टू फरवरी है, और अगर आप यहाँ आने के समय की बात करो तो मॉर्निंग 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक बेस्ट टाइम आपके लिए रहेगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप यहाँ पर इन सारी बातों को फॉलो करते हुए आते हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई तो डेफिनेटली आप यहाँ पर एंजॉय करेंगे। और गाड़ी में आप एक पानी की बोतल भी जरूर रख लेना क्योंकि यहाँ पर कोई शॉप वगैरह आपको नहीं मिलेगी। अगर आपके साथ बच्चे हैं और उनको भूख लगती है तो उसके लिए आपको कुछ स्नैक्स भी रखने हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी गाड़ी में ही होनी चाहिए, हाथ में बिल्कुल भी नहीं। अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, कभी भी मंकीज किसी भी प्रकार का हमला कर देते हैं। दोस्तों जब हम इस म्यूजियम में थे तो हमने देखा कि यहाँ म्यूजियम के अंदर ही मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और गरड़िया महादेव के बारे में इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में फुल इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। अगर आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके इस पूरी इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं और यहाँ से गरड़िया महादेव और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में ले सकते हैं। यहाँ देखिए बायोडाइवर्सिटी पर भी चित्र भी बने हुए हैं और बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। अब एक बार मैं आपको चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखाता हूँ कि इस म्यूजियम के अंदर डिफरेंट टाइप के जानवरों को किस प्रकार से दिखाया गया है, जिसमें शेर, चीते, भालू, पक्षी, क्रोकोडाइल, बहुत सारे एनिमल्स दिखाए गए हैं। तो बच्चों को भी यहाँ पर आना काफी अच्छा लगेगा। अब दोस्तों हमने पूरा म्यूजियम देख लिया है और अब हम बाहर की तरफ चलते हैं। दोस्तों बाहर यहाँ पर प्रांगण भी काफी बड़ा है और म्यूजियम का जो मुख्य गेट है उसके बाहर वॉशरूम की भी फैसिलिटी है और म्यूजियम का जो प्रांगण है उसमें भी वॉशरूम की फैसिलिटी है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऊपर जब हम गए थे व्यू पॉइंट के पास वहाँ वॉशरूम की किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं थी। यहीं बाहर ये बटरफ्लाई भी बनी है, इस पर आप बहुत ही प्यारी पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हो। हमने भी क्लिक करी। अब हमने म्यूजियम देख लिया है, इससे बाहर आ रहे हैं और आप देखिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे ये वॉशरूम बना हुआ है, जो बिल्डिंग है, सामने हमारी कार खड़ी है, तो हम गाड़ी में चलते हैं। अब हम यहाँ से वापस कोटा जाएंगे और बाकी के टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।